होगा, इक्विवेलेंट ही होगा। अब इनमें दोनों बातें हो सकें, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। काउंटेबल है तो दूसरे वाला भी अनकाउंटेबल होगा जिसमें से आपने माइनस किया है। इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं, इस एक्सरसाइज एक करते हैं इसी की। इसको एक और वे से भी प्रूव किया जा सकता है। पहले मैंने एक जो है वो प्रूव किया था, एक और वे से भी प्रूव किया जा सकता है। वो वे क्या है, हमारे पास ए था, ये ए था और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ए माइनस बी था। वहां से हमने जो है एक फंक्शन डेवलप इज इक्वल टू, और इसके हमने पार्ट किए थे। कौन सा पार्ट था, ये B1 वाले थे। ये जो है, जी बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चों? सर आ रही है जी बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर जी, आ सर रही है। कट रही है सर हाँ सर कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कौन सी बेटी है ये बेटा? तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी तरफ भी प्रॉब्लम हो सकती है। की जा सकती है, जो चीजें अवेलेबल है उसी को यूटिलाइज करना है हमने। तो इस सिलसिले में हमने जो है वो फंक्शन डिफाइन किया था, f(x) इज इक्वल टू, याद आपको होगा या नहीं होगा, था एटसेट्रा। ये तो इसके दो हिस्से हमने किए थे। कौन सा था, एक हमने इसमें से c निकाला था, ये जो है हिस्सा हमने a माइनस बी माइनस सी किया था, और ये इसको c लिया था। ये c वाले थे टर्म्स थी यहाँ पे, और हमने मैपिंग की थी। अब इसको प्रूफ करते हैं एक और वे से। लेट, ये b फाइनाइट है, हमें गिवन है लेट b इज इक्वल टू, अगर फाइनाइट है तो हम इसको क्या लिख सकेंगे, और इसमें काउंटेबिलिटी की हमने यहां पर ये थोड़ा सा और भी अमेंडमेंट कर लेते हैं, और वो ये अमेंडमेंट करते हैं कि हमारा जो है ए अनकाउंटेबल है, ए इज अनकाउंटेबल सेट। पार्टिकुलर की तरफ आते हैं, और बी जो है हमारा वो है काउंटेबल है। बी यहां पर काउंटेबल, फाइनाइट होगा तो काउंटेबल भी होगा। काउंटेबल होगा। तो हमें प्रूव करना है कि फिर ए और जो है ए टू बी है। मीन्स क्या होगा, मीन्स ये होगा कि अगर एक अनकाउंटेबल है तो ए माइनस बी भी अनकाउंटेबल होगा। ये जनरल हमने प्रूव किया बेटा। अब हम इसका पार्टिकुलर केस लेके करते हैं कि इन्फिनिट में दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। और ये पहले वाला हिस्सा प्रूव करना बहुत आसान है। पहले वाला हिस्सा कि अगर हमारा ये जनरल थ्योरम था, मैं इसकी ये बात कर रहा हूं कि अगर यहां पर हो जाए काउंटेबल, और यहां पर भी क्या हो जाए, वो तो काउंटेबल ही है, तो काउंटेबल में से काउंटेबल निकालें तब भी वो काउंटेबल रहेगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है, उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दूसरे वाला केस ले रहा हूं कि ए आपका जो है अनकाउंटेबल है और बी काउंटेबल है, तो फिर ए माइनस बी भी हमारे पास क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। मींस ये इक्विवेलेंट होगा ए माइनस बी के। तो बी अगर काउंटेबल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं B1 B2 अप टू सो ऑन के, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो फिर हम क्या काम कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं कि यहां से वी सी दैट ए माइनस बी इज काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। वो किसी भी काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट से हम जो है एक एलिमेंट निकाल दें, एक सेट निकाल दें, तो वो हमारे पास अनकाउंटेबल ही नहीं रहेगा। ए माइनस बी, बी आपका काउंटेबल है। ये हमने पहले एक थ्योरम भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सेट है अनकाउंटेबल है तो उसमें से हम जो है अगर काउंटेबल निकालें तो फिर वो हमारे पास क्या रहेगा, वो ए माइनस बी ऑलवेज क्या होगा, अनकाउंटेबल ही रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि बी आपका जो है वो काउंटेबल आपने उसमें से निकालना है। क्लियर है बच्चों? जी सर क्लियर है।
अगर ये है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इन पार्टिकुलर a minus b is infinite। इसमें तो लाजमी तौर पर इन्फिनिट होना है, फाइनाइट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फाइनाइट होगा वो ऑलवेज काउंटेबल होगा। तो a माइनस बी हमारे पास इन्फिनिट आ गया। अब यहां से अगर ये इन्फिनिट है तो देन देयर एग्जिस्ट अ सेट C such that just do your own work। नहीं, SST की क्लास है, आपको वहां से स्टार्ट करें। such that C is equivalent to n के। ये भी हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास कोई इन्फिनिट सेट है तो उसमें से हम कोई काउंटेबल सेट निकाल सकते हैं, उसका नाम हमने C रखा है। ठीक हो गया। और C को हम लिख क्या सकते हैं, C हमारा इस फॉर्म में होगा C1 C2 अप टू सो ऑन के। ठीक है, यू मे ड्रिंक दिस वन। और ये सारे के सारे CIs क्या होंगे, CIs आर डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट है, ये इसी थ्योरम का पार्ट है। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ये डिस्टिंक्ट है। अब B यूनियन C क्या होगा, B यूनियन C, ये हमारे पास B क्या होगा, ये B1 अप टू सो ऑन, और ये C1 अप टू सो ऑन के यूनियन की हमने लिख ली है। Since C is काउंटेबली इन्फिनिट, ये काउंटेबल तो है लेकिन इन्फिनिट है, काउंटेबली इन्फिनिट, therefore B यूनियन C के बारे में क्या ख्याल है, ये कैसा सेट होगा B यूनियन C बच्चों? सर जी बेटा बोले, बेटा बोले। B यूनियन C बेटा कैसा होगा, काउंटेबल। काउंटेबली इन्फिनिट नहीं होगा। जी सर। काउंटेबली इन्फिनिट है तो इसको हम n के इक्विवेलेंट लिख सकेंगे ना। जी सर। ठीक हो गया। अब ये जो है B यूनियन C, B काउंटेबली इन्फिनिट और काउंटेबल, यहां पर हमने पहली एक और बात भी की है कि C भी n के इक्विवेलेंट है, तो यहां से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि B यूनियन C ये इक्विवेलेंट हो जाएगा C के। जी बच्चों ठीक है जी सर। और अगर ये है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से ये कर सकते हैं कि B यूनियन C SST की क्लास है बेटा। अच्छा ठीक है, वेट फॉर सम। ये B यूनियन C यूनियन A माइनस B माइनस C जब आपकी क्लास अलग जाएगी ना, is equivalent to हो जाएगी ये वाली, है ना, C तब हमने खेलेंगे। ठीक है, यूनियन A माइनस B माइनस C। ठीक है, इसको मैं जो है मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि ये वाली जो चीज होगी हमारे पास वो A के बराबर होगी, और इस साइड पे जो चीज बनेगी वो A माइनस B बनेगी। ठीक है, आप इसको कंक्लूड करो, मैं एक चीज थोड़ा सा काम करूं। वेयर इज योर क्लास?
मेरी क्लास लग रही है। मैं एक तेज जो है ना, अच्छा आपकी चेक करो, खुद ही चेक कर लो, चेक कर लो। इसको खोलो। किसने कहा था किसको आप करें, वो एंड करें? तो ये क्योंकि ए जो है इसी का हिस्सा है, ये बी यूनियन सी जो है ये ए का ही पार्ट है, तो इसमें से चाहे वो ए निकाल दो, ये बी और सी निकाल दिया तो ए यूनियन जो सा भी पार्ट बचेगा उसकी बी यूनियन सी से ले तो ये हमारे पास ए ही आएगा, और इस साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि ये सी यूनियन जो है ए माइनस बी माइनस सी है, तो आपके पास जो है ये ए माइनस बी बच जाएगा। तो ये वाला जो है इस तरह भी आप प्रूव कर सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? नो सर। सर ये लास्ट स्टेप दोबारा समझा दें सर। कौन से वाले स्टेप को बच्चा? मैंने दोनों साइडों पे यूनियन दोनों साइडों पे इसकी यूनियन ली है, ये इसको यूज किया है बी यूनियन सी, ये इक्विवेलेंट है सी के, और दोनों साइडों में मैंने क्या किया है, ए माइनस बी माइनस सी किया है, इस साइड पे भी यूनियन इसके लिए, इस साइड पे भी लिया, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ए और इसको सिंप्लीफाई करें तो ए माइनस बी बचता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा एक दो एग्जांपल ट्राई करेंगे आप लोग? जी सर। हाँ मैं बेटा देता हूं, आपने जो है शो दैट, इसी को यूज करके द सेट पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, ये इके शाबाश, कर सकते हैं ट्राई? कर रहे हैं बच्चों? ये कर रहे हैं बच्चों? जी सर। शाबाश शाबाश, कैरी ऑन।
कर लीजिए प्लस बिलाल पीछे क्या चलाया हुआ है आपने? बिलाल वो क्या चलाया हुआ है पीछे? मेरी आवाज नहीं आ रही उससे मैं बोल रहा हूँ। वैसे मेरे पीछे कुछ नहीं चल पीछे बेटा आवाज आ रही है अजीब सी टोंग टोंग की, जैसे ट्यूबवेल चल रहा हो। सर आवाज भी नहीं मेरी जा रही है, कब से बोल रहा हूँ। मुझे तो आपकी आवाज आ रही है बेटा। अब है यूसुफ आप लोग जा रहा है कैसे सर, हैं? अब आवाज जा रही। यूसुफ कैसे हैं आप लोग? ठीक सर जी, आप सुनो। ठीक बिल्कुल ठाक। आप ठीक लोग सर जी, आप सुनो। शुक्र अल्लाह पाक। आप लोग कहाँ तक पहुंचे हैं उधर से? यूसुफ सर जी 8 पेजेस कर रहे हैं। क्या? बेटा क्या किया है? सर जी बुक के फर्स्ट 8 पेजेस बस। वो बेटा उनको कहो कि ये कोर्स आउटलाइंस नहीं है, कोर्स आउटलाइंस तो उनको शेयर करो ना। है मैं आप लोगों को ढूंढ के देता हूँ कोर्स आउटलाइंस। जी सर, कोर्स आउटलाइन हमें दे दें सर। हाँ मैं कोर्स आउटलाइंस देता हूँ आप लोगों को। अभी मैं 1 मिनट में ढूंढता हूँ, मुझे यहाँ से मिलती हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है, आपके ग्रुप में। ठीक है, तो काइंडली उनको गाइड करें कि ये हमारा कोर्स आउटलाइंस है, इनको फॉलो करें। ठीक है ना? यहाँ पे डिपार्टमेंट के इसमें उन्होंने डाली थी या नहीं डाली थी? मैं बेटा 1 मिनट दे। अच्छा एक और क्वेश्चन कीजिएगा, ट्राई करेंगे आप लोग। 0 1 इज इक्विवेलेंट टू -π/2। अब ये आपको लंबा काम करना पड़ेगा। π/2 ये बेटा कितने मिनट लगी है? 9:30 में क्लास, ये पूरे 10 o'clock में क्लास खत्म हो जाएगी। फर्स्ट वाले में थोड़ी सी हेल्प कर दें। किसमें बेटा? पहले वाले में? फर्स्ट वाले में फर्स्ट में बहुत आसान है। आप ये सिंपल करेंगे ना कि ए को हमने आठ लेने पहले बेटा ये करेंगे कि r इज इक्विवेलेंट टू है -π/2 और π/2 के। ये कौन सा आप लेंगे फंक्शन? पास टाइम 10 वाला आपके पास है। चलो ठीक हो गया। अब ये इक्विवेलेंट आप मेरी बात सुन ले बेटा, ये तो हमने प्रूव किया हुआ है ना ऑलरेडी। जी सर। अच्छा ये प्रूव किया हुआ है तो इसको बेटा क्या करेंगे, अब हम एक और बात प्रूव करेंगे इस थ्योरम को यूज करते हुए कि -π/2 और π/2 ये जो ओपन इंटरवल है ये इक्विवेलेंट है किसके? -π/2 से लेकर ये π/2 के, इसके। ठीक है, ये क्या जा सकता है आसानी से, इसको a ले लें, इसको बेटा a ले लें और इसको a-b ले लें और यहां पर जो b होगा वो जस्ट π/2 होगा। ठीक है, जी सर। ये वाला सेट आपका जी सर। b बनेगा। ये आपका क्या होगा? a ये ओपन इंटरवल और सॉरी ये कौन सा होगा? माइनस ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल बनेगा। ये बेटा π/2 और साथ बेटा जो है क्या बनेगा? यहां से हम कर सकेंगे कि ये a माइनस हमारा क्या होगा इज इक्वल टू ये ओपन -π/2 टू π/2। अब ये जो है a इज इक्वल टू दिस है तो फिर ये यहां से ये हो जाएगा ना, इसको प्रूफ लिखा जा सकता है ना बच्चों। तो बच्चों क्या है ना, और जी ये सर, है जी। r के इक्विवेलेंट।
अगर ये इक्विवेलेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये -π/2 और ये π/2। तो आपको जो अगर लेंथी क्वेश्चन आता है यानी पूरे 6 नंबर का, तो आपको सबसे पहले इसके लिए फंक्शन डेवलप करना पड़ेगा। फंक्शन डेवलप करने के बाद आप फंक्शन डेवलप करेंगे कि ये बाइजेक्टिव मैप है और बाइजेक्टिव है तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अगला आपको ये थ्योरम फिर कोट करना पड़ेगा अगले इसको प्रूव करने के लिए आपको थ्योरम लिखना पड़ेगा। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, वो थ्योरम की जस्ट स्टेटमेंट देनी है, स्टेटमेंट देने के बाद आपको फिर ए और बी लेके ये प्रूव कर देना है, ठीक है। अगर ये प्रूव हो गया तो फिर अल्टीमेटली आप जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा के आर को इक्विवेलेंट कर देंगे इसके। ये बेटा क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है बेटा, दूसरा ट्राई करें, ये दूसरे वाला, ये वाला हिस्सा ये मैंने लिखा है, ये वाला ट्राई करें। जी सर करेंगे ट्राई। अभी करो, शाबाश। इधर लिखे ये खराब नहीं होने के आपको अच्छा, मैं वो कोर्स आउटलाइन ढूंढ रहा था, आप ये करें, मैं इतने में कोर्स आउटलाइन आपको दूं, ठीक है। बल्कि मेरे पास पड़ी भी होंगी। ये कौन सी? अब मेरी बात ऐसे तो करते, ऐसे करते। अच्छा फिर ना कैसे ये जो है मैं स्क्रीन इसकी शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, आप लिख लें, ठीक है। सेट थ्योरी का ठीक है। ये बुक्स भी हैं, ये बुक्स भी हैं बेटा। आप लोग नहीं मान लेना। जी सर ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच। चलो ये भी काम हो गया, मुझे आपको देना था और ये मिल गया आप लोगों को। अभी मैं ये कार्डिनल दरम्यान में ये जो वीक्स में कार्डिनल नंबर्स हैं, ये कार्डिनल नंबर्स मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर जो है वो सारा कुछ होगा। ये सारे सेट्स जो हैं काउंटेबल सेट्स हैं, जो से भी हैं उनके कार्डिनल नंबर्स जो है ना वो करेंगे। चले अभी लिए इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, जी सर। इंशाल्लाह। अल्लाह जय करो, आज किया हुआ है।